निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मान। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जानी तेणे जा। गुरुराज तणी वाणी जानी तेणे जानी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ओ जय चंद्र जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र पर टीका अध्याय 1 सूत्र 4 का विवेचन चल रहा है। सूत्र 1 सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। 2 3 सुधा बाग गलत बोले तो फरीथी बोलो। 4 जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। अब प्रश्न संख्या 53। सत्ता और शक्ति की बात चल रही है, जीव के लक्षण की चर्चा चल रही है कि जीव का लक्षण क्या है, चैतन्य लक्षण है उसका। अब यहां फिर जिज्ञासा करते हैं। प्रश्न ऐसा था कि चैतन्य और शुद्ध चैतन्य में क्या अंतर है। अगर शुद्ध चैतन्य लक्षण करे तो क्या दिक्कत है, वो ज्यादा अच्छा है। परंतु यहां अच्छे बुरे की नहीं है, यहां यथार्थता से प्रश्न है। तो वे जीव का लक्षण चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य नहीं। अब आगे उसकी और जिज्ञासा करते हैं। तो फिर त्रैकालिक शुद्ध पारिणामिक जीवत्व भाव का आश्रय करने को कहा है, उसमें और ऊपर वर्णित शुद्ध चैतन्य भाव में क्या अंतर है, समझ में आया? एक तो शुद्ध जीवत्व भाव, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं, चैतन्य, उसको सहज चैतन्य भी कहते हैं। तो उस पारिणामिक भाव और शुद्ध चैतन्य भाव में क्या अंतर है, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि कभी कभी पारिणामिक भाव को भी शुद्ध कहा जाता है। तो वो शुद्ध चैतन्य और ये शुद्ध चैतन्य, उसमें क्या अंतर है, ये बात है। क्योंकि पारिणामिक भाव तो सब जीवों में है, संसारियों में भी है, उसको भी शुद्ध कहा तो शुद्ध चैतन्य उस दृष्टि से तो हुआ ही। परंतु यहां कहा है कि शुद्ध चैतन्य तो केवल अर्यन सिद्धों में ही है, इस दृष्टि से वो नहीं भी हुआ। तो उसको यहां बताएंगे कि पारिणामिक भाव क्या वस्तु है, वो बताते हैं। पहले समाधान।
जिसमें तत्संबंधी सर्व अवस्थाएं गर्भित हैं, ऐसे कर्मों के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित, शुद्ध अशुद्ध के भेद से रहित चैतन्य भाव मात्र को पारिणामिक जीवत्व भाव कहा गया है। ये अपनों ने कल बात की थी कि जिसमें सभी अवस्थाएं गर्भित हैं, अंदर सब गर्भ में पड़ी हुई, परंतु अभी उत्पत्ति नहीं हुई है, पर उत्पत्ति होने की क्षमता है, ऐसा एक जो सामान्य भाव है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। शुद्धाशुद्ध अवस्था की ओर दृष्टि गौण करके उस भाव की वस्तुता को ग्रहण करना पारिणामिक भाव है। अभी वो शुद्ध है कि अशुद्ध है वो तो एक अवस्था हुई, पर वो वस्तु मात्र को ग्रहण करना, वस्तुता, उसको, वस्तुता का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसका स्वकार्य, उसका अर्थ क्रिया संपन्नता, उसको वस्तुता कहते हैं। जैसे ज्ञान की वस्तुता है ज्ञप्ति क्रिया, जानना मात्र। अभी वो सम्यक है कि मिथ्या है उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ पर। ऐसे सब गुणों के बारे में दर्शन की वस्तुता है दृष्टा मात्र, दर्शन मात्र। वो अच्छा दर्शन कर रहा है कि बुरा दर्शन कर रहा है, मतलब शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसकी बात यहाँ चल रही नहीं, उसको वस्तुता कहते हैं। वस्तुता का अर्थ उस भाव की अर्थ क्रियाकारित्व से है। अर्थ क्रिया अपना प्रयोजनभूत स्वाभाविक कार्य का नाम अर्थ क्रियाकारित्व है। जो उसका स्वभाव है वो हमेशा करता है। तो जिस गुण का जो स्वभाव है वो गुण हमेशा वो काम करेगा। ज्ञान गुण का स्वभाव ज्ञान करना है तो ज्ञान करेगा। सम्यक मिथ्या वो जाने, वो जिसकी परिणति जैसी हो वो जाने, वो अवस्था की अपेक्षा बात हुई। यहाँ गुण की अपेक्षा सभी गुण, वीर्य वीर्य का काम करता है, सुख गुण सुख का काम करता है, चारित्र चारित्र का काम करता है, सभी अपना अपना काम करते हैं। वो अर्थ क्रियाकारित्व है। अपने स्वभाव को कोई गुण छोड़ता नहीं। श्रद्धा गुण है तो वो हमेशा काम करेगा, निगोद में भी करेगा और सिद्धों में भी करेगा। पर निगोद का श्रद्धा गुण है वो विपरीत परिणमित हो रहा है, और सिद्धों का है वो स्वभाव रूप परिणाम। परंतु वो श्रद्धा तो है ही। ऐसा नहीं है कि निगोद के जीवों में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, पर कौन सी श्रद्धा है? विपरीत श्रद्धा है। तो यहाँ सम्यक और विपरीत को गौण करके उसकी वस्तुता को ग्रहण करना, उसका नाम पारिणामिक भाव कहलाता है। जैसे ज्ञान गुण की वस्तुता जानना मात्र है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, इन शुद्धाशुद्ध पर्याय रूप उपाधि को गौण करके एक ज्ञान मात्र का ग्रहण करना पारिणामिक भाव कहलाता है। इसी का नाम चैतन्य उपयोग जीवत्व भाव है। एक ही बात है, जिसको सत कहते हैं और जो पारिणामिक भाव है। परंतु जब अपन सत कहते हैं तो उसमें सारा द्रव्य आ गया, और यहाँ उस सारे द्रव्य के जितने गुण हैं, तो गुणों को अलग अलग करेंगे तो वो गुण भी पारिणामिक हैं, और उन गुणों का समूह जो सत है वो भी पारिणामिक है। परंतु उन गुणों की जो अवस्था है वो पर्याय कहलाती है। वो पारिणामिक भाव का परिणाम है। परिणाम मतलब उसकी परिणति, फल। तो चैतन्य, उपयोग और जीवत्व ये सभी एकार्थवाचक है, जो कि मोक्ष मार्ग का परम आश्रय रूप है। ऊपर जो शुद्ध चैतन्य भाव कहा है वह ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षय से उत्पन्न निर्मल पर्याय रूप है, जो कि मोक्ष मार्ग का ध्येय रूप है, साध्य रूप है। देखो, आश्रय रूप और ध्येय रूप ये दोनों अलग अलग हो गए। अब एक आश्रय का मतलब तो आधार, कि जिसको अपन वर्तमान में पकड़ सकते हैं,
उसको आधार कहते हैं। और ध्येय उसका नाम है जो वर्तमान में नहीं है, क्योंकि हम पकड़ तो उसको सकते हैं जो वर्तमान में है, और ध्येय उसका नाम है कि जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में अगर वो हो तो फिर उसको हम ध्येय क्यों बनाएं? वो तो वर्तमान में ही। ध्येय का मतलब ये है कि जिसकी प्राप्ति करनी है, और जिसकी प्राप्ति करनी है उसका अभाव होता है। अगर प्राप्ति करनी है उसका भी स्वभाव हो तो फिर पुरुषार्थ किस लिए करना, फिर प्राप्ति क्यों करनी इसकी? इसलिए शुद्ध चैतन्य पर्याय अपेक्षा जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अभाव से जो शुद्ध चैतन्य भाव है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, वो ध्येय रूप है, उसको प्राप्त करना है। और ये जो सहज चैतन्य भाव, जीवत्व भाव, उपयोग भाव, पारिणामिक भाव है, वो आश्रय रूप है। उसका आधार बना करके ध्येय की प्राप्ति होगी। तो जो आश्रय रूप है वो तो वर्तमान में है, और ध्येय रूप है उसको प्राप्त करना है, उसका अभाव है। इसलिए अब अपने को ध्यान कहाँ करना है? केवल ज्ञान और केवल दर्शन का ध्यान नहीं करना है, अपने को जो है उसका ध्यान करना है। नहीं है उसका ध्यान कैसे करेंगे? जीव यहां पर मार खाता है कि वो मैं केवल ज्ञान स्वरूप ही हूं, ये हूं, ऐसा ध्यान करता रहता। ऐसा ध्यान करने से वो उसका कभी केवल ज्ञान नहीं होगा। परंतु केवल ज्ञान जिसके आधार से रहा हुआ है, जिसके आश्रय से वो प्रकट होगा, ऐसा वर्तमान में जो चैतन्य भाव है, अगर उसको आश्रय किया, क्योंकि वो तो वर्तमान में है, उसका अस्तित्व है और उसका अनुभव भी है। उसका अनुभव भी हो सकता है, जिसका अस्तित्व है उसकी अनुभूति हो सकती है, और जिसकी अस्तित्व ही नहीं है उसका कैसे अनुभव होगा? नहीं हो। इसलिए ये जो मैं हूं भाव है ना, वो परिणामिक भाव है, क्योंकि इस मेरे होने का कभी अभाव नहीं है। केवल ज्ञान का अभाव हो सकता है, केवल दर्शन का अभाव हो सकता है, पर मेरा अभाव तो नहीं हो सकता है ना। तो ये जो मैं को ही पकड़ा जाए, जो नहीं है उसको क्यों पकड़ा जाए? तो इस शुद्ध सहज मैं को जो पकड़ लेता है वो शुद्ध मैं हो जाता है। सरल है, साधना करना सरल है, अगर चाबी पकड़ में आ गई तो। अगर चाबी पकड़ में बराबर नहीं आई, छल्ले में बहुत सारी चाबियां होती है ना घर में, तो अलग अलग, तो भी ताला खोलना है तो कौन से ताले की कौन सी चाबी है, अब वो समझ में नहीं आए तो फिर वो ट्राई करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, बदलता ही रहता है बस चाबी, उसका कभी किनारा आता नहीं। और जिसको चाबी पता है वो तुरंत उसी पे नजर जाएगी और वो ताला खोलेगा। ऐसे ही ये वितराग होने की चाबी है। ये चाबी जिसको पकड़ में आ गई, इसी को बीज ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का बीज है। तो यहां कहते हैं कि परंतु पर्याय रूप होने से आश्रय रूप नहीं है। शुद्ध चैतन्य पर्याय रूप है, इसलिए वो आश्रय रूप नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती होती है। आश्रय सदैव ध्रुव स्वभाव का होता है। ये जो पारिणामिक भाव है वो सतत है, हमेशा है, और ये जो पर्याय तो बदलती रहती। एक तो उसका अभाव भी है और एक उसका बदलाव भी है, दोनों चीजें, इसलिए अपन उसको पकड़ सकते। एक समयवर्ती वस्तु को वो एक समय में चली जाएगी, उसको पकड़ के भी क्या करेंगे अपन? पकड़ना तो वो जो हमेशा रहता है उसी को पकड़ सकते हैं। पारिणामिक भाव को अनावरण नहीं करना है। पारिणामिक भाव है, उसकी ओर तो दृष्टि करनी है, उसमें तो उपयोग लगाना है, और जो आवरण वाला भाव है, उस क्षायिक भाव है, उस क्षायिक भाव को अनावरित करना है। पारिणामिक भाव को तो अपने को उपयोग लगाना, उसको ध्येय, उसको तो आश्रय करना, और क्षायिक भाव को अनावरित करना है। तो इसका आश्रय लेने से वो क्षायिक भाव है, उसका आवरण घटता जाता है और वो क्षायिक भाव प्रकट होता है। क्षायिक भाव ध्येय रूप है, पारिणामिक भाव आश्रय रूप।
सहज चैतन्य भाव पारिणामिक होने से और त्रैकालिक होने से आश्रय रूप है। उसी की भावना से शुद्ध पर्याय रूप सिद्ध दशा की निष्पत्ति होती है। जो सहज चैतन्य है, बिना प्रयत्न के अपने अनुभवन है, वो अपना भाव है। कोई प्रयत्न, अपने को जानने में किसी को कुछ प्रयत्न करना पड़ता है? कुछ नहीं। हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो भी हमारे ज्ञान में कुछ न कुछ आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही जान। हमको सारे प्रयत्न ये करने हैं कि ये सारे प्रयत्न हमारे कैसे छूटे हैं। मोक्ष मार्ग में ये करना है अपने को कि हमारे प्रयत्न करने की आदत पड़ गई है, सक्रिय होने की आदत पड़ गई है। अब अपने को सारा पुरुषार्थ निष्क्रिय होने का करना है। निष्क्रिय ज्ञातापने का जो अभ्यास है वो ही वास्तव में मूल अभ्यास है। अब अपने को कोई प्रयास नहीं करना है, हमेशा सहज रहना है। ऐसा नहीं है कि अपन सहज रहेंगे तो अपने को कोई वस्तु ज्ञान में नहीं आएंगी, हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कोई वस्तु ज्ञान में नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। सहज रहने से राग द्वेष मंद पड़ जाते हैं और इससे आवरण टलता है और इससे ज्ञान होता है। हम सोचते हैं हमारे पढ़ने लिखने से ज्ञान होता है, अथवा मैं ये करूँगा तो मेरे को ज्ञान होता है, मैं भोजन करूँगा इसलिए मेरे अंदर शक्ति आ रही है। ये सब भ्रम की बातें हैं। जब सहजात्म स्वरूप का आश्रय लिया जाएगा तो आपकी सारी शक्तियां प्रकट होंगी। ये सहजात्म स्वरूप, उसी का निश्चय होना, यही सम्यक दर्शन है कि मैं सहजात्म स्वरूप हूं। हमेशा मुझे सहज, शांत, निराकुल रहना है। नो रिएक्शन, जो हो रहा है उसको स्वीकार करते जाना है, बस। इसी का नाम पारिणामिक भाव का आश्रय है। પારિણામિક જે શબ્દ છે ઘણી બધી વાર આપણે આવ્યો અને એનો વિચાર કર્યો, તો એ જે ત્રૈકાલિક સત્તા જે છે એને કહેવાય છે, પણ એ પારિણામિક શબ્દ કેમ આપ્યો એને? એટલે એ પરિણામ કરવા વાળો છે એટલે કે બીજું કંઈ છે? परिणाम मतलब भाव, वो एक भाव है। भाव का मतलब भव, भव का मतलब होनापना। हम शब्दों के मूल में जाएंगे तो परिणाम का मतलब होना है, परिणाम का मतलब भाव है, और भाव ही भव से बना है, मतलब वो है इसलिए उसको परिणाम कहा है। जो न हो उसको लो तो अपरिणाम कहेंगे। त्रैकालिक चैतन्य सत्ता, हाँ, वो है इसलिए उसको परिणाम। उसके लिए कई जगह आचार्यों ने, यहाँ भी आपने पारिणामिक शब्द वापरा है, तो उसका कोई स्पेशलिटी है या पारिणामिक शब्द का ऐसा? हाँ, वही, क्योंकि वो हमेशा रहने वाला एक भाव है। परिणाम परिणाम करने वाला या परिणाम हमेशा रहने वाला एक भाव है। परिणाम करने वाला नहीं, हमेशा रहने वाला एक भाव है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। पारिणामिक भाव तो रहता ही है, सदैव रहता है, लेकिन जो प्राप्त करना है या जो अवस्था में पहुंचना है उसकी पहले श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। हाँ, उसकी तो श्रद्धा सबके, तो मोक्ष की, इसलिए 7 तत्व का श्रद्धान किया ना, मोक्ष का श्रद्धान हुआ। परंतु मोक्ष के श्रद्धान करने मात्र से तो मोक्ष होता नहीं। अब मोक्ष को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? अपने सहज आत्म स्वरूप में स्थित होने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान तो सबका करना है, ज्ञान तो जीव का भी करना है, अजीव का भी करना है, आश्रव का भी करना है, बंध का भी करना है, संवर का भी करना है, निर्जरा का भी करना है, मोक्ष का भी करना है, पाप का भी करना है, पुण्य का भी करना है। ज्ञान सबका करना है, परंतु ध्यान किसका करना है? सहजात्म स्वरूप का। समझ में आ गई बात? वो है अभी, क्योंकि जो है उसी का ध्यान कर सकेंगे ना। मैं आपको कहूं, आप उधर देखो, आप पूछोगे मैं किसको देखूं? वहां कुछ नहीं है, उसको देखो। आप कुछ नहीं है उसको कैसे देख सकते हो? कि आपका ध्यान एकाग्र होगा उस पर? कुछ नहीं है उस पर कैसे अब एकाग्र होगा? फिर मैं कहूं कि वो जो केवल ज्ञान लिखा हुआ है ना, उस पर आप एकाग्र हो तो हाँ वो है, उसके ऊपर मैं ध्यान लगा सकता हूं। जो है उस पर ध्यान लगा सकते हैं, जो नहीं है उस पर कैसे लगा सकते हैं? तो हम हैं, और जो हम हैं उसी पर अपना ध्यान लगाओ, बस राग द्वेष समाप्त हो जाए।
अपना ध्यान, अपने से ध्यान हटता है ना, इसलिए दृश्यों के ऊपर दृष्टि जाती है और राग द्वेष होते हैं। और जब अपने को सहज सत्ता का ही हमेशा जागृति रहेगी तो राग द्वेष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो अमूर्त अनुभव स्वरूप चैतन्य ज्योति है, उस अमूर्त अनुभव स्वरूप सतत ध्रुव चैतन्य ज्योति का जिसको हमेशा लक्ष्य रहता है, उसको कैसे मान होगा, कैसे अपमान होगा, कैसे मेरा तेरा होगा, कैसे सुख दुख होगा, कैसे साता असाता होगा, ये कैसे हो सकता है? बस समझ में आ रही नहीं? ये है आत्मा की श्रद्धा का। आत्म तत्वनी श्रद्धा होवे तो अनहद आनंद उरावे, अलख निरंजन आत्म। इन पदों का रहस्य साक्षात्कार अपने को उस अवस्था में पहुंचने से होगा कि जिसको सदैव सहजात्म स्वरूप की जागृति रहती है, उसकी श्रद्धा है, उसको हमेशा अनहद आनंद रहता है। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रभाव पड़ता ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि सदैव अपनी जागृति है, तो बाहर का प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसलिए वो सुखी दुखी नहीं होता है, शांत रहता है। सत्ता और शक्ति की जो बात हुई थी ना अपना, तो ध्यान सत्ता का करना है, शक्ति का नहीं करना है। हाँ, ध्यान सत्ता का करना है। ध्यान तो सत्ता का ही करना है, अपनी चेतन सत्ता का ध्यान करना है, शक्ति प्रकट होगी। ऐसा बस ये बहुत की पॉइंट है। इस की पॉइंट को पकड़ना ये साधना का आधार है। हम साधना में बहुत अटकलें लगाते रहते हैं, मैं ये करूं, वो करूं, मैं तप करूं, मैं जप करूं, मैं भक्ति करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं सेवा करूं, मैं करूं क्या? आखिर क्या करने से मेरा? कुछ भी करने से नहीं होगा। अनादिकाल से जीव ये सब कर ही रहा है। ये सब करने से अपने स्वरूप प्रकट नहीं होगा, अपने सहजात्म स्वरूप में उपयोग तन्मय करने से होगा। ये सब तो उसके साधन है कि दूसरी दूसरी जगह न जाए, इसलिए अटकाव को और भटकाव को रोकने के लिए बाकी काम क्या करना है? आप गुरु की शरण में आ गए, अब क्या करेंगे? आप उपयोग स्वभावी हैं, उपयोग को कहाँ लगाएंगे? तो હું ઉપયોગ લગાવું છું વાસણ ધોવામાં, કપડાં ધોવામાં, પગ દબાવવામાં, પથારી કરવામાં, એમાં મારો उपयोग લાગે છે। तो वो उपयोग भ्रमित उपयोग है। गुरु ने वहां उपयोग लगाने के लिए नहीं कहा है, वहां तो योग लगाने के लिए कहा है। समझ में आए? वहां तो अपने को योग लगाने, मन वचन काय को वहां लगाना है, उपयोग को कहां लगाना है? उपयोग तो गुरु ने जिस तत्व की देशना दी है उस तत्व में लगाना है, अपने स्वरूप में उपयोग लगाना है। अपने स्वरूप में उपयोग को स्थित करके ये सब काम करने का है अपने को। परंतु प्रॉब्लम हो गई है कि वो योग बताया वो तो समझ में आ रहा है, ये करना तो मेरे को समझ में आता है, पर उपयोग लगाना समझ में आता नहीं है। क्यों समझ में नहीं आता है? पदार्थनो अनिर्णय। किस लिए हो रहा है ये सब? पदार्थनो अनिर्णय। पदार्थ का निर्णय नहीं है, पक्का निश्चय नहीं है, तो कहाँ उपयोग लगा है? भटकता रहता है बस हमेशा। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो। जब गुरु देशना देते हैं तो उसको स्थायी एक काम पकड़ा देते हैं। 24 घंटे आपको ये काम तो करना ही है, आपको 24 घंटे यही ध्यान रखना है और कोई ध्यान रखना नहीं है। बाकी तो आपके योगों की प्रवृत्ति से सब अपने आप होता जाएगा। आप स्वाध्याय करेंगे तो भी आपको अपने सहजात्म स्वरूप का लक्ष्य तो रखना ही। आप भक्ति करेंगे तो भी आपको आपके सहजात्म स्वरूप का लक्ष्य तो रखना ही। आप सेवा करेंगे तो भी आपको आपके सहजात्म स्वरूप का लक्ष्य तो रखना ही। इसको तो आपको कभी चुकना नहीं है। ये तो 24 घंटे का काम है। अब आपको कोई पूछे तमे फ्री छो, तुम कहे हम कभी फ्री नहीं रहते। તમારે जरा टाइम हो ना तो हमारे पास कोई टाइम नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारे गुरु ने हमको एक स्थायी काम दे दिया है। वो 24 घंटे करना है, और कब तक करना है? अनंत काल तक करना है। अनंत काल के लिए हमको बिजी कर दिया है उन्होंने, तो अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है। हाँ, योगों की प्रवृत्ति के लिए हमारे पास टाइम है कि जब हम स्वाध्याय अथवा उससे निवृत्त हो जाते हैं तो योग की प्रवृत्ति नहीं रहती है, तो उसमें से हम टाइम निकाल सकते हैं। हमारे उपयोग को कोई टाइम नहीं है। हमारा उपयोग कभी भी फ्री नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा पकड़ा के रखा है। वो जिंद को पकड़ा के रखते हैं ना, आपको ऊपर चढ़ना है, नीचे आना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे आना है, यही करते रहना है। ऐसे ही अपने उपयोग को आत्मा की परिक्रमा कराते जाना है कि ये जो मैं हूँ वही मैं हूँ, ये जो अमूर्त है, ये जो दिखता नहीं है, ये जो अनुभव में आता है, ये जो सहज है, ये जो सरल है, ये जो शांत है, ये जो निराकुल है, ये जो ज्ञान रूप है, जो दर्शन रूप है, ये जो केवल है, बस यही करते रहने का है। इसी में उपयोग लगाने का दिन भर, और कहीं उपयोग लगाने का नहीं है। एक काम ये स्थायी रूप से हो गया अपना, बाकी में सब करो, जो करना, नाचो, गाओ, कूदो, जो करना वो करो, पर इसको छोड़े बिना। ज्ञान, आत्मज्ञान होने से एक उपयोग का छेड़ा, मतलब कि एक छेड़ा वो सहज ही रहेगा। लेकिन जब भी नहीं हुआ है तो वो दोनों काम कैसे करें? प्रयत्न पूर्वक करो। हाँ, पहले इसको प्राथमिकता दो। मतलब अभी स्वाध्याय सुन रहे हैं तो तभी भी उपयोग हाँ पीछे लगाते हैं। तो सहजात्म स्वरूप को मत भूलो। आप सहज होकर के, शांत होकर के, बीच बीच में भी ऐसे अवकाश लो कि जो स्वाध्याय हो रहा है उसको बिना प्रयास के जो जान रहा है वो मैं हूं। ऐसे हर चीज में पूजा करते करते भी बीच बीच में से अवकाश लो कि ये सब क्रिया हो रही है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, क्या कर रहा है, ये जिस सत्ता में परिलक्षित हो रही है ऐसी सहज सत्ता है वो मैं हूँ, वो शांत सत्ता है वो मैं हूँ। इसलिए वास्तव में हम पूजा करते हैं तो हमको ध्यान ये करो ये करो यहाँ तो नहीं लगाना है। हम किसकी पूजा कर रहे हैं? हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो हमको कहाँ ध्यान लगाना है? भगवान के स्वरूप में ध्यान लगाना है। और भगवान का स्वरूप तो यही है। अगर पूजा करते समय हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम अपने सहजात्म स्वरूप का स्मरण अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान इस समय क्या कर रही है बताओ। उनको याद करने का मतलब उनकी दशा को याद करना। तो भगवान की दशा है वो कैसे परिणमित हो रहे हैं? भगवान एकदम शांत ज्ञाता हैं, जगत के समस्त पदार्थों को सहज रूप से जानते हैं, पर कुछ भी विकल्प नहीं है। ऐसे सहजात्मरामी भगवान हैं। उनको याद कर करके पूजा करनी है। ये द्रव्यों को याद कर थोड़ी करना है अपने को। परंतु जीव होता है वो योगों में ऐसा अटकता है कि ध्येय को भूल जाता है। भगवान तो पूरी पूजा में याद नहीं रहते हैं और वो नाच गान बराबर याद रहता है। जो ऐसा की अवस्था ऐसी होती। ऐसा भी कहा जाता है कि उपयोग पूर्वक, मतलब तन्मय होकर के जो क्रिया करते हैं पूजा वगैरह, हाँ, वो उसका भी फल तो है ही। तो किसमें तन्मय होना है? जिसमें तन्मय होगा उसका फल मिलेगा। अगर आप योगों में तन्मय होंगे तो उसका फल मिलेगा। शुभ योग का फल शुभ बंध है। और अगर आप भगवान के स्वरूप में तन्मय होंगे तो संबर निर्जरा का लाभ मिलेगा। अब अपने ऊपर है कि हमको तन्मय किसमें, हम तो उपयोग स्वरूप है ना। योगों को उसमें लगाओ। योग हो रहे ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। तो जब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय ऐसा कहते हैं तो भगवान का वो स्वरूप जन्म जरा और मरण से रहित जो आपका चैतन्य स्वरूप है उस पे ध्यान लगाना। उपयोग कहाँ लगाना है? जन्म जरा मरण से रहित जो सहज चैतन्य भाव है जिसमें आप डूबे हुए हो, उसको नमस्कार। ऐसे कर करके पूजा करनी है। पूजा इतनी शांत भाव से होती है। ज्यादातर तो मौन होके पूजा करो। ये तो अपने इतना उपयोग टिकता नहीं है अपने नीचे की भूमिका में, इसलिए अपने को गाना वगैरह पड़ता है। बाकी सच्ची पूजा तो मुनि करते हैं मौन होकर के।
जो जो भी शब्द बोल रहे हैं उसके भाव को पकड़ा जाए और वो परमात्मा भाव को पकड़ा जाए, स्थूल शब्द के भाव को नहीं। देखो शांत होकर के पूजा की जाए तो कितना आनंद आता है। પદાર્થનો અનિર્ણય આપે કીધું, आपने बोला ना पदार्थ का अनिर्णय से उपयोग भटकता है। हाँ, तो अभी बीच में की एक अवस्था ऐसी होती है जब पदार्थ का निर्णय है, ऐसे नहीं हम कहीं कभी मैं जीव नहीं हूँ, मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ, या तो जड़ चेतन का इतने सत्संग के बाद सुना है कि दोनों भिन्न है, उतना निर्णय हुआ है और फिर उपयोग जो भटकता है उसका क्या कहेंगे? फिर क्या है कि वो विक्षेप है। पूर्व के जो संस्कार हैं वो उसमें विक्षेप डालते रहते हैं। तो अब अपने को विक्षेप को हटाना है। 3 दोष है ना, मल, विक्षेप, अज्ञान। अभी आपने अज्ञान को तो हटा दिया, परंतु अभी तक आपका ऐसा ज्ञान नहीं प्राप्त किया है कि वो विक्षेप को भी तुरंत ही नष्ट कर दे। अभी वो इतना ढीला ज्ञान है आपका, इतना ढीला निर्णय है कि थोड़ा सा पूर्व संस्कार जाग जाता है तो वो निर्णय के ऊपर पानी फिर जाता है सारा का सारा। इसलिए उस निर्णय को इतना पक्का किया जाए, इतना पक्का किया जाए, इतना पक्का किया जाए, इतना पक्का किया जाए कि स्वप्न में भी अपने स्वरूप का विस्मरण न हो और वो संस्कार अपने को विक्षेपित नहीं करे। फिर एक ऐसी अवस्था आती है कि फिर संस्कार का उदय होने पर भी उस संस्कार के साथ अपना स्वरूप का स्मरण रहेगा। क्रोध का उदय आ रहा है, स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आएगा, परंतु वहां स्वरूप का निर्णय इतना पक्का है कि वृत्ति है उस क्रोध के में मग्न नहीं हो जाएगी, उस क्रोध को दृष्टा की तरह जानेगी और स्वयं शांत रहेगा। कभी भी आकुलता नहीं आएगी। क्यों? स्वरूप का स्मरण बराबर, लक्ष्य बराबर बना हुआ। आकुलता पैदा करे ऐसी परिस्थिति में भी वो क्लेश रहित चित्त को रख सकते हैं। ऐसी भी एक दशा है, क्योंकि क्लेश रहित जो सहज स्वभाव है उसका स्मरण है, उसकी जागृति। यहां स्मरण का मतलब कहना जागृति। स्मरण हमेशा भूतकालीन वस्तु का होता है, जागृति हमेशा वर्तमान की होती है। तो हमको स्वरूप की जागृति रखनी है। उसको अपन सामान्य भाषा में स्मरण ऐसा कह देते हैं, पर वास्तव में वो जागृति है, द्रव्य स्वभाव की जागृति रखनी। ये बहुत बड़ी बड़ी और बहुत काम की बातें हैं, जो अनादि से हमने जो नहीं किया है ना, वो काम अब अपने को करना है। और इस जीवन में कम से कम अनादि की भूल को फिर से नहीं दोहराना, इतना पक्का निर्णय कर लेना। इसलिए अपने सहजात्म स्वरूप का अभ्यास जितना हो उतना करना। इसमें बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए। शुरुआत में अपने जब अभ्यास में लगेंगे उसके, अपने ज्ञान स्वभाव के, चैतन्य स्वभाव के, सहजात्म स्वभाव के, तो हमारे योगों की क्रिया में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं गड़बड़ होगी, कुछ चीज भूल जाएंगे, परफेक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे होगा क्योंकि पहले तो हम उसमें पूरा ध्यान लगाते थे, अब अपने को, अपने ध्यान को वहां लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा, इसलिए तो छूट जाता है सब। इसलिए तो संसार के काम होते नहीं है, फिर ये सब उपाधियां लगती है, क्योंकि पूरा ध्यान का है स्वरूप की जागृति में। और बाहर लगाने जाओ तो अभी इतनी शक्ति नहीं है कि बाहर भी पूरा ध्यान लगाओ और अंदर भी पूरा, इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए फिर बाहर की वस्तुओं को धीमे धीमे छोड़ो, उपाधियों को धीमे धीमे छोड़ो और फिर फुल टाइम ये करने का प्रयत्न करो। पर फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो जितना करें उतना। अपने पूजा भी बिगड़ जाए, बिगड़ने दो। अभिषेक भी बिगड़, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिगाड़ने दो, कोई ऐसा मत सोचना, पर मैं ये कहता हूं कि पहला काम ये करो, अपने स्वरूप का स्मरण, जागृति, ये पहला काम है। ऐसी क्रियाएं करने में हड़बड़ी मत करो। बहुत बार अपने की क्रिया करने में हड़बड़ी कर देते, अशांत हो जाते, उपयोग की जागृति नहीं।
उपयोग की, खाना खाने बैठे, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी चीज की कोई जल्दबाजी है ही नहीं। वो चैतन्य की धारा तो ऐसे निरंतर चल रही है, उसमें क्या पहले ने, क्या बाद में ने, क्या काल ने, क्या अकाल। मैं फटाफट भोजन कर लिया तो अब क्या करना बताओ आपको, अब क्या करोगे? फटाफट, अब मान लो यहां स्वाध्याय फटाफट कर लिया, फिर क्या करो? फिर अपन दूसरा काम करेंगे, क्या? कपड़े धोने, फटाफट कर लो, फिर सब यहां फटाफट ही हो रहा है। फिर ये सब करके करना क्या है आपको? फिर सो जाएंगे, वो भी फटाफट, जल्दी जल्दी जागो छे। ये सब जीवन भर, मतलब अनादि काल से अनंत काल तक ये जीव यही करता आ रहा है। एक काम छोड़ा, दूसरों में उपयोग लगाया, वो छोड़ा, तुरंत उपयोग तीसरे को करने में, फिर वो छोड़ा, फिर तुरंत उपयोग चौथे को करने में। और ज्ञान प्रकट होने के बाद अब इसकी कड़ाकुट समाप्त। अब अपना उपयोग सहज चलने वाली वो चैतन्य धारा पर है। अब हम कोई टाइम का बाइंडेशन नहीं है, समय से अतीत हो चुका है। अब वो व्यवहार से आपके टाइम का पालन किया जा रहा है कि 10:30 बजे तक ये चलेगा, 12 बजे तक भोजन चलेगा, ये चलेगा। ये तो हमने अपने नीति नियम बना रखे हैं, पर चैतन्य कब चलेगा? हमेशा चल रहा है वो। तो उसकी जागृति तो हमको हमेशा रखनी है ना। जो हमेशा है उसको हमेशा याद रखना है अपने को। इसलिए फिर साधना 24 घंटे की हो जाती। साधना तो वास्तव में 24 घंटे की ही होती है, पर ये अपने जैसे हीन सत्व वाले जीव बार बार भूल जाते हैं। अनादि का विप्रयास है, इसलिए कोई टकोर करने वाला। इसलिए ऐसे सत्संग, ऐसे स्वाध्याय, ये प्राण है, इसी से स्वरूप जागृति आएगी। ओ, जो 8 दृष्टि में कहते हैं, और मनाजी तू, तो ये दो में वही जो आप कहते हैं। मनाजी मन महिला लूरे वाला ऊपर है, बीजा काम करंत तेमा शुद्ध धर्म। पर प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरा काम करने जाते हैं, इसमें पूरा मन लग जाता है, रस आ जाता है। वो रस नहीं लेना है, काम करना है। रस तो अपने को अपना ही लेना है, काम दूसरे का करना है। काम दूसरे जितने हैं वो करो, रस लेके कोई काम नहीं करना है। सावधानी से काम करना है। सावधानी से काम करेंगे और कर्तव्य बुद्धि से काम करेंगे तो वो काम परफेक्ट होगा। परंतु रस नहीं लेना उसमें। अगर रस लेने लगेंगे तो वो काम नहीं होगा, तो हमको फिर मजा नहीं आएगा। रस तो केवल चैतन्य रस लेना है, और कोई रस लेने का नहीं है। इस जीव को कोई अधिकार नहीं है दूसरे का रस लेने का। किसी काम में, किसी में कहीं रस नहीं लेना अपने को, अपने शांत भाव का रस लेना। अहो समदृष्टि आत्मा करे कुटुंब प्रतिपाल। अंतर्गत रस अपना ही है, वो करे कुटुंब प्रतिपाल। वो कोई कुटुंब का प्रतिपाल नहीं करते हैं। हमको लगते हैं कि वो कुटुंब का प्रतिपाल करते हैं, वो तो अपने कर्मों को खपा रहे हैं, ढो रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आए पड़े सो सहना जी। तो वो तो अब उनको ये भी पता है कि कुटुंब का क्या मैं प्रतिपाल करूंगा, वो तो हो रहा है। मेरा तो अनुराग है, इसलिए इस प्रकार की हो जाती है मेरी से चेष्टाएं। क्या प्रतिपाल करेंगे? कर्तापना नष्ट हो चुका है जिसका, उसको ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं इसका पालन कर रहा हूँ, मैं इसका ये कर रहा हूँ, वो करना नहीं। ऐसा कोई तो लोगों की दृष्टि से जिनको ऐसा लगता है कि मैं भोजन करता हूं, उनको ऐसा लगेगा कि ज्ञानी को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ज्ञानी भोजन करते। क्यों? क्योंकि वो उसी की दृष्टि से इतना ही तो सोच पाएगा ना, इससे अधिक थोड़ी सोच पाएगा वो। उसकी जैसा जितना सामर्थ्य है उससे अधिक वो सोच ही नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञानी की यथार्थ पहचान ज्ञानी होने पर होती। इसके पहले यथार्थ पहचान होती, अपने को लगेगा, जब अपने को अंतर्भेद जागृति होगी, इसके बाद लगेगा कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, ये था मामला। अभी तक अपने को श्रद्धा थी परंतु समझ में नहीं आ रहा था, परंतु ये था मामला कि हर परिस्थिति में कैसे इस प्रकार से सहज भाव में रहा जा सकता है। बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो भी कहते हैं
कि हम तो आनंद में हैं और बाहर से तो चीख रहे हैं, जैसे बाहर से तो चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आनंद में हैं। आप कितने झूठ बोल रहे हैं, परंतु ये झूठ नहीं। उस दशा में पहुंचेंगे तब समझ में आएगा वो सारी वस्तुएं, इसके पहले समझ में नहीं आई। हमको ऐसे दशावान पुरुषों की भक्ति करनी चाहिए और सहजात्म स्वरूप की तन मन धन और उपयोग पूर्वक उपासना करनी चाहिए, तो हो सकता है। आशय यह है कि पारिणामिक चैतन्य भाव जीव मात्र में त्रैकालिक रहने वाला है। इस कारण से जीव तत्व का स्वलक्षण यह सहज ज्ञान दर्शनमय चैतन्य भाव ही निर्णित करना चाहिए। इसी से सर्वसिद्धि है, ऐसा श्री जिनदेव द्वारा भाषित है। तो भगवान ने कहा है कि ये जो सहज चैतन्य पारिणामिक भाव है वो जीव का लक्षण है, वो ही मैं हूँ। उसी का लक्ष्य करना, उसी का हमेशा अनुसंधान करना, उसी के ऊपर उपयोग लगाना, उसी का ये सब करते रहना, तो अपने को जीव ये मैं हूँ ऐसा पता पड़ेगा। अभी भी अज्ञानी जीव को भी मैं हूँ ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु गड़बड़ है। नाम रूप में पर्याय में मैं हूँ ऐसा हो गया, उस चैतन्य में नहीं हो रहा है। और हम कौन सी, हम तो चैतन्य धातु हैं, ऐसा ही तो कह रहे ना। संसारी जीवों को समझा रहे, असंसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता यस्मिन् सुप्ता अपदपदम यद् विभुत्यत्वमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायी भावक्त्वमेति। तो उधर नहीं, इधर इधर आओ। इदम इदम ये मैं हूँ, और ये मैं हूँ वही मैं हूँ। वहाँ काई को देखता है, अपने को देखो ना। हमेशा हम हमेशा रहते हैं ऐसे कर करके अपने को सत्संग से, स्वाध्याय से, तत्व विचार से, ज्ञानियों के संग से, आज्ञा का पालन करने से, इससे विविध विविध प्रकार के कार्यों से एक ही कार्य की सिद्धि करनी है। जगतनी विस्मृति करवी अने सतना चरण मां, और कोई अपने को सिद्ध करना नहीं, पर लक्ष्य होना चाहिए। इस जीव की अनादि से ऐसी विपर्यास बुद्धि हो गई है कि साधन करने में ही पूरा उसमें तन्मय हो जाता है, साध्य को भूल जाता है। साधन करें पर साध्य को हमेशा याद रखें। क्यों करना है? अभी ये सब मेड़ावड़ा के लिए आए, मतलब मेड़ावड़ो करवो छे। अभी कभी विचार करें ये क्यों करना है। परंपरा में जाएं हम इन सब की। जब हम परंपरा में जाएंगे और मूल में जाएंगे ना, तो हमको कोई चीज करने जैसी नहीं लगेगी। इसी एक निष्ठा से ज्ञानी सब नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, सब करते हैं, पर उनको कुछ करने जैसा नहीं लगता है, इसलिए उनके कभी संकल्प नहीं जागते हैं। और जिसके कभी संकल्प नहीं जागते ना, उसके कभी विकल्प नहीं होते, क्योंकि संकल्प से विकल्प की उत्पत्ति होती। अभी इन्होंने संकल्प किया मेड़ावड़ो करावो छे, अब जैसे ही संकल्प किया उनके मन में कितने विकल्प आए पता है? विकल्पों की परंपरा उस समय से चालू है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, आप संसार के विकल्प कर रहे थे, इससे अच्छा है कि आपने सत्संग कराने का संकल्प किया, तो आपके उस दिन से शुभ विकल्प ही होंगे, उसी के बारे में सोचेंगे तो शुभ विकल्प होंगे, परंतु अब निर्विकल्प नहीं होंगे। ये बात है। इसलिए संकल्प शुभ हो अथवा अशुभ हो, परंतु वो बनेगा विकल्प का ही कारण। और अगर जिसको निर्विकल्प होना है
उसको ऐसी श्रद्धा हो जाती है कि अब आज से कुछ भी करने जैसा नहीं है, अब तो जो पूर्व का किया है उसके उदय को मात्र शांत भाव से भोगने का है। अब नया कोई संकल्प नहीं करना है, नई कोई प्लानिंग नहीं करनी है, नई कोई उपाधि नहीं करनी है। ये ज्ञान का फल है। नया कुछ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्लान करेंगे उसके विकल्प। ये रहस्य समझे अपन। हम दिन भर संकल्प करते, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। क्यों करना है? जैसा संकल्प करेगा वैसे ही आपको प्राप्त हो। और ऐसा संकल्प किया जाए, संकल्प किए बगैर रहेंगे नहीं अपन, तो ऐसा संकल्प किया है, मैं हमेशा शांत रहूंगा, मैं हमेशा निश्चिंत रहूंगा, मैं हमेशा निर्भय रहूंगा, मैं हमेशा आनंद में रहूंगा, मैं हमेशा निराकुल रहूंगा, मैं हमेशा क्षमा भाव में रहूंगा, मैं सदैव सरल रहूंगा, सत्यनिष्ठ रहूंगा, संतुष्ट रहूंगा, निर्विकारी रहूंगा, निर्दोष रहूंगा। ऐसे भाव करें तो हमको ऐसा ही फल मिलेगा। ये संकल्प करो, ये भावना कहलाती। ये आत्म भावना, हम जैसी भावना करेंगे वैसा आपके सामने प्रत्यक्ष सब मिलेगा उसको। ऐसे ही मार्ग सरल है, पर मन है ना, बिगड़ता है सब। परंतु पाप से बचने के लिए पुण्य संकल्प किए जाएं, परंतु उनको भी उपादेय नहीं माना जाए और केवल आत्मा की भावना की जाए, बस। उसके अतिरिक्त सब बेकार। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।